ॐ
हम लोग कल की कथा में हनुमान जी के द्वारा राहु और इंद्र के मान का मर्दन, तो विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने एक पद लिखा हनुमत स्तुति करके, उसमें कि जायति अंजनी गर्भ। भगवान हनुमान जी का अब जन्म होने वाला है, माता जी का, ये हनुमान जी के माता जी का, कि जयति अंजनी गर्भ अम्भोदि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल कैरवानंदकारी। जयति अंजनी गर्भयम्भोदि संभुत विधो विपुल विबुध कुल कैरवानंदकारी। केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। लोकगण शोक संतापहारी। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र रूप उत्पन्न होकर के देवकुल रूपी कुमुदों की प्रफुल्लित करने वाले हो। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोकों का शोक संताप हरने वाले हो। जयति अंजनी गर्भयम्भोदि संभूत विधो विबुध कुल कैरवानंदकारी। केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। आगे सुनो। जयति जय बाल कपिकेली कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता। और यहीं पर है राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तुमने बचपन में ही बाल लीला से उदयकालीन प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निगल लिया था। और उस समय तुमने राहु सूर्य इंद्र और वज्र का गर्व चूर्ण कर दिया था। हे शरणागत के भय हरने वाले, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो ये जो है, कल हम लोग जो कथा में हनुमान जी किस प्रकार से राहु का गर्व इंद्र का गर्व मर्दन किए थे, आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि जब ये नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा कि देखो देखो राजन,
वो तो पहले ही कह दिए कि गृहस्थाश्रम में जो पुरुष कपट धर्ममय में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वो क्या कर रहे थे प्राचीन वे? बहुत सारा यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं का बलि देते थे। नारद जी इसी से अप्रसन्न हो गए कि क्या कर रहे हो, कौन सा कर्म कर रहे हो? तो नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, ऐसा कर्म नहीं करना है गृहस्थाश्रम में। कपट, इसको कहते हैं कपट धर्ममय कर्म। अपना पुत्र, अपना स्त्री, धन हमको कैसे बढ़े, इस पुरुषार्थ, ये 3 पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि पुरुषार्थ है ही नहीं। मोक्ष पुरुषार्थ हो सकता है, परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। इससे तुम्हारा तो कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो आकाश में देखो तो जितने तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम्हारी बाट, कब हमको मौका मिलेगा, बाट मैंने मौका, कब मौका मिलेगा जिससे हम बदला ले लेंगे। इतना वो सब दुखी है तुम्हारे इस कर्म से। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सिंहों से, जो उनका सिंह होगा लोहा वाला, सबका जो काटे हुए गर्दन, छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में अब तुम जैसे नहीं मानोगे, तो एक मैं प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, सुनो, एक उपाख्यान प्राचीन है, और वह है राजा पुरंजन का चरित्र। उसे तुम उनसे सावधान होकर सुनो। ये पुरंजन की कथा बड़ी सावधानी से सुनो कि कैसे कर्म कर तो हमारा यज्ञ, लेकिन कर्म में कितना बड़ा हमसे दोष हो रहा है। पुरंजन की कथा सुनो सावधान होकर। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। उसके मित्र का नाम था अविज्ञात, जिसका ज्ञात ही नहीं हो, अविज्ञात। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुपम स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था।
उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई बासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। जो प्रत्येक सेवक को एक 100 नायिका माने स्त्री एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटि प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की गर्दनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने शरीर और परस्पर लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से भटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचन, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो। भीरु, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। और शुभ्रू, कितने तरह का विशेषण लगाया उसने। शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले यह सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्मानी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो। इतने इनमें से ही पूर्ण काम हो जाओगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया। सुभगे, अब फिर दूसरा विभीषण, सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और अतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौं के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मिते, फिर अगला विभीषण, सुंदर भौहें और सुघर नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं।
जरा ऊंचा करके अपने सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, बीरबल, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गांव गोत्र को ही जानती हैं। बीरबल, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां जो है मेरी सहेलियां हैं। जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, अब वो कहती है पुरंजन को कि शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को चाहते हैं, न जानते हैं, न भीत भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका भी ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है, इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण नहीं करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर और फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूरब, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। अब उस द्वार का नाम सुनो जो 5 पूरब में थे। पूरब की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र ध्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलनी और नालनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूरब दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उससे होकर वह रसज्ञ और विपन के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नाम के देशों को जाता था। अब पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृ
पितृहु नाम का द्वार था। उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था, तथा निऋत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। राजा भी गजब का था। जो दो नागरिक अंधे थे, उन्हीं की सहायता से वो जहाँ तहाँ जाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।